हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है SW एकेडमी में। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस से विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आई होप आप सारे के सारे रेडी होंगे। विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने, किसने किया है? फंक ने विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने 1911 में जो है 1911 में किया था। फंक ने जो है 1911 में किया था। ठीक है जी। अब विटामिन कौन कौन से हैं? फर्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का जो ए की कमी से रोग होता है, कौन सा है वो? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम की बात करें, केमिकल नेम की, तो है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी, और रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और स्रोतों की बात करें तो दूध, अंडा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B1 भी बोल सकते हैं। विटामिन B1 कर लेते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बेरी। और इसका जो रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और स्रोतों की बात करें तो मूंगफली, तिल, फिर आपका हरी सब्जियां। मूंगफली, तिल और हरी सब्जियां भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 इसका जो है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको त्वचा का फटना भी बोल सकते हैं। त्वचा का फटना, स्किन का जो है त्वचा फटती है, और आंखें लाल होना। और इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन। और स्रोतों की बात करें तो मुख्य स्रोत जो है इसके मांस, हरी सब्जियां, दूध। मांस, हरी सब्जियां और दूध। इसके बाद आता है आपका विटामिन B3। नियासिन इसका जो केमिकल नेम है, B3। और इससे जो रोग होता है पेलग्रा बोलते हैं उसको, पेलग्रा। और रासायनिक नाम है नियासिन। स्रोतों की बात करें तो कौन कौन से स्रोत हैं? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर। मांस, मूंगफली आ गया, पीनट, मूंगफली। फिर उसके बाद है आलू, टमाटर, हरी सब्जियां। इसके बाद आता है आपका विटामिन B5। पेंटोथेनिक अम्ल भी बोला जाता है। विटामिन B5। और रोग जो है बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि का होना, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि। फिर उसके बाद है रासायनिक नाम की बात करें पेंटोथेनिक। और स्रोतों की बात करें तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर।
मांस और मूंगफली, पीनट, मूंगफली। इसके बाद है विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की बात करें तो रोग जो होता है विटामिन B6 से एनीमिया बोल सकते हैं, या त्वचा रोग, एनीमिया या त्वचा रोग। और इसका जो है रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और स्रोतों की बात करें तो आपका मांस और अनाज, अनाज और मांस। इसके बाद आता है विटामिन B7, विटामिन B7 की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है B7 से, वो है आपका लकवा बोल सकते हैं, लकवा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन, बायोटिन, बायोटिन। और स्रोतों की बात करें तो मांस, अंडा, यकृत, दूध, मांस, अंडा, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, और दूध। नेक्स्ट है विटामिन B9, विटामिन B9 की बात करते हैं। इससे भी आप एनीमिया, एनीमिया रोग होता है इससे। और केमिकल नेम की बात करें, रासायनिक नाम तो फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं। और स्रोतों की बात करें तो इसका है दाल, हरी सब्जियां, दाल, हरी सब्जियां, अंडा और आपका यकृत। इसके बाद आता है आपका विटामिन विटामिन B12, विटामिन B12 की बात करते हैं। इसकी कमी से जो होता है एनीमिया भी बोल सकते हैं इसको भी, एनीमिया। और रासायनिक नाम की बात करें साइनो काब्लासिन, साइनो सिन, साइनो काब्लासिन या मिन भी बोल सकते हैं, काब्ला मिन। और इसके जो स्रोत हैं विटामिन B12 के हैं मांस, दूध, मांस और दूध, ये इसके स्रोत हैं। उसके बाद आता है आपका विटामिन C, विटामिन C की बात करें, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी। और केमिकल नेम की बात करें, रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। और स्रोतों की बात करें विटामिन C के लिए नींबू, खट्टे जितने भी पदार्थ हैं, नींबू, संतरा, आंवला, खट्टे जितने भी फल हैं सारे के सारे जो है विटामिन C के स्रोत हैं। इसके बाद आता है विटामिन D, विटामिन D की बात करें, D की कमी से रिकेटस, रिकेटस। और केमिकल नाम की बात करें तो इसका है कैल्सीफिरोल, फिरोल, कैल्सीफिरोल। और स्रोतों की बात करें तो तेल, दूध, अंडे, दूध और अंडे। और सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से भी जो है हमें विटामिन C मिलता है। उसके बाद है आपका विटामिन E, विटामिन E की बात करें, E का जो रोग है जनन शक्ति का कम होना या बांझपन भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल पावर
डिक्रीज होती है, जनन शक्ति का कम होना, कम, या बांझपन भी बोल सकते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। और स्रोतों की बात करें तो हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां तो है ही है, दूध, मक्खन, अंकुरित बीज और खट्टे पदार्थ, उसके बाद है मक्खन आ गया, वनस्पति तेल आ गया। उसके बाद है विटामिन के, विटामिन के की बात करें तो इससे जो है रक्त, खून का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, खून का थक्का न जमना। विटामिन के की कमी से जो होता है वो खून का थक्का नहीं जमता है। और रासायनिक नाम की बात करें तो फिलोंकीबिनोन, कीबिनोन, बिनोन। और स्रोतों की बात करें टमाटर, हरी सब्जियां, टमाटर, हरी सब्जियां। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस बेस पे आया है विटामिन से। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि ऐसा कौन से विटामिन है जो पानी में घुलते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जो हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन है, ये क्वेश्चन आया बड़ी बार। उसके बाद है वसा में घुलनशील विटामिन। तो बाकी जो बचते हैं ए, डी, ई, के, या उल्टा आप कीड़ा के नाम से भी इसका ट्रिक बना सकते हैं, के, ई, डी, ए। तो ये जो है फैट्स में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद है विटामिन सी सबसे अधिक, सी विटामिन की बात करें तो सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवले में, आंवला, आंवले में जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद है कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे नष्ट होता है, गर्म करने पे नष्ट। तो विटामिन जो है विटामिन सी, विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। उसके बाद मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी जो है मानव मूत्र में पाया जाता है। उसके बाद सूर्य के रोशनी या प्रकाश में कौन सा, तो वो अभी मैंने बताया विटामिन डी जो है सनरेज से हमें मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार आए हैं विटामिन से, कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। वसा में कौन कौन से, ए, डी, ई, के। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवले में। कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। तो ये था कुल मिला के हमारा विटामिन से रिलेटेड। और बड़ी बार जो है इनकी डिस्कवरी, विटामिन की डिस्कवरी किसने की है, फंक ने 1911 में जो है विटामिन की डिस्कवरी की है। विटामिन ए और बी की मैकुलम ने, विटामिन ए और बी की मैकुलम, सी यूजीकट, हॉलकर, डी की है कैल्सिफेरॉल। तो ये था कुल मिला के हमारा जो विटामिन से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप सारे के सारे जो है समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।